अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अहमद हसन और आपको अपने चैनल पीपीसी फाइनेंस पे वेलकम कहता हूं। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत से, बरकत से, सेहत से रखे। चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम किस तरह जाकर गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर प्रोडक्ट फीड को अपलोड कर सकते हैं। आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं इस चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह गूगल एड, बिंग एड, यूट्यूब एड, फेसबुक एड के तमाम कोर्स इंशाल्लाह करवाने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमन क्लिक करें ताकि आने वाली कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आप आज के लेक्चर के लिए रेडी हैं, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। शॉपिंग कैंपेन की इस मॉड्यूल में सबसे पहले हमने ये सीखा था शॉपिंग कैंपेन क्या होती है, हम किस तरह जाकर उसको सेटअप किया जाता है, उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं शॉपिंग एड्स चलाने के लिए। उसके बाद हमने देखा था हम गूगल मर्चेंट सेंटर किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह जाकर उसको गूगल एड्स के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने ये सीखा कि हम किस तरह जाकर एक प्रोडक्ट फीड को रेडी कर सकते हैं, किस तरह जाकर वर्डप्रेस के लिए कर सकते हैं, किस तरह जाकर शॉपिफाई के लिए कर सकते हैं। लेकिन अब वो स्टेज आ गई है कि हमने जाकर अपनी प्रोडक्ट फीड जो कि हमने लास्ट लेक्चर में रेडी कर ली थी उसको जाके अपने गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर लोड करना है। और लोड करने के बाद जब हमारी अप्रूव हो जाएगी फिर जाकर हम क्या करेंगे, सिंपली गूगल एड्स की कैंपेन बना सकते हैं, शॉपिंग कैंपेन। ये आपके सामने अब फीड पड़ी है जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर रेडी की थी। आप देख रहे हैं इसके अंदर आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, आईडी, ग्रुप लिंक वगैरह। इसके अंदर एक चीज मिसिंग है, वो है प्रोडक्ट टाइप। अगरचे जब हम फीड बना रहे थे उसके हमने प्रोडक्ट टाइप को सिलेक्ट किया था, लेकिन जब हमने डाउनलोड किया तो गूगल हमें यहाँ पर वो नहीं शो कर रहा। जब हम जाकर इसको अपलोड करेंगे गूगल शीट के अंदर, अभी जाकर जो मैं आपके सामने सारा प्रोसेस करूंगा उसके अंदर हमने प्रोडक्ट टाइप को लाजमन देना है। कहां से देना है? टैक्सोनॉमी वाली शीट से जाकर देना है, जो कि मैं लास्ट लेक्चर में आपको डिटेल से उसके बारे में बता चुका हूं। वहां से हम इसके जो प्रोडक्ट टाइप होगा वो जाकर सिलेक्ट करके यहाँ पर एंटर करेंगे, तब जाकर ये हमारी क्या होगी, फीड अप्रूव होगी। ये वो वेबसाइट है जेंटलमैन जिसके लिए हमने प्रोडक्ट फीड रेडी की थी। ये हमारी 3 प्रोडक्ट्स थी जिनकी जो मैंने डमी तौर पर आपके लिए वेबसाइट बनाई है। इसको जाकर हमने क्या किया था, इसके लिए फीड रेडी की थी जो कि मैं आपको शो कर चुका हूँ। अब ये हमारा गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट है। सबसे पहले हम जाकर प्रोडक्ट फीड को जब अपलोड करने लगते हैं हम जाते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। जैसे मैंने प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक किया है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर कोई प्रोडक्ट्स ऐड की होती है ऑलरेडी तो वो हमें यहाँ पर शो हो रही होती है, क्योंकि प्रोडक्ट्स में जाकर आपकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर आपने जो फीड्स अपलोड की होती हैं ऑलरेडी वो आपको शो होनी चाहिए थी। लेकिन हमने कोई ऑलरेडी फीड अपलोड नहीं की हुई। मैं जाकर ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक किया जेंटलमैन, देखिए आपको गूगल कितनी ऑप्शन दे रहा है। ऐड प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ फाइल, यूज गूगल शीट्स। तीसरी क्या, ऐड प्रोडक्ट्स 1 by 1। अगर आप 1 by 1 प्रोडक्ट्स को अपलोड करना चाहते हैं, ऐड प्रोडक्ट्स यूज एपीआई। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि हमेशा गूगल शीट्स को यूज करना है। उसका क्या फायदा होगा, जब हम गूगल शीट को जाकर यूज करेंगे कभी भी आप जब, और इधर आपने जाकर अपलोड कर दी है अपनी फीड, उसके बाद जो भी आप जाकर गूगल के अंदर चेंजिंग करेंगे अपनी शीट के अंदर, जो कि अभी हम जाकर पहले गूगल शीट बनाएंगे उसके बाद जाकर हम जो अटैच करेंगे इधर गूगल मर्चेंट सेंटर के साथ, तो जब आपने वो फीड उसके अंदर बनाई होगी गूगल शीट्स के जरिए, तो आप जो भी जाकर गूगल शीट्स के अंदर चेंजिंग करेंगे गूगल उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। ये देखिए आपने गूगल शीट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली अपडेट्स। अगर ऐड प्रोडक्ट्स फ्रॉम ए फाइल अगर हम सिलेक्ट करते हैं वो हमें क्या कह रहा है, एंटर ए लिंक टू योर फाइल। यहां पर क्या करते हैं, हमने अपनी जो फाइल होती है उसको जाके लिंक देना होता है, लेकिन हमने क्या यूज करनी है, यूज गूगल शीट्स को हमने यूज करना है। यहां पर अभी हमें 2 ऑप्शंस दे रहा है, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट फ्रॉम ए टेम्पलेट एंड ऐड योर आइटम डिटेल। अगर मैं इसको जाकर क्लिक करता हूं, अगर मैं फॉर एग्जांपल हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहां पर हमसे सबसे पहले अपना अकाउंट सिलेक्ट करवाएगा। अकाउंट सिलेक्ट, ये हमारा अकाउंट है जिसको जाकर मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए अब उसने वो आपको तमाम टेम्पलेट ओपन करके दे दिया कि यहां पर जाकर अपने जो आपका डाटा है उसको जाकर ऐड करो गूगल शीट का जो आपका है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने ऑलरेडी शीट जो रेडी की हुई हमने उसको अपलोड करना है। मैं इसको यहां से कैंसिल कर देता हूं। फॉर एग्जांपल ये आप नीचे देखिए दूसरी ऑप्शन क्या दे रहा है, चूज एन एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट टू अपलोड योर आइटम। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा यहां पर, अब क्या करें, चूज स्प्रेडशीट। और हमने तो अभी तक स्प्रेडशीट रेडी नहीं की, हमने जो अब सबसे पहले जाकर हम क्या करें, एक ऑनलाइन स्प्रेडशीट रेडी करेंगे, उसके अंदर जो हमने फीड बनाई हुई थी उसको अपलोड करेंगे। फिर जाकर यहां से जब हम चूज करेंगे तो फिर वो हमारी ऑलरेडी उसको सिलेक्ट करके वो हमारी अटैच हो जाएगी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसका यहाँ पे जीमेल खोल लेता हूँ। जो हमारे जो इस आईडी के ऊपर जो जीमेल है, हमारा जीमेल हमारा ओपन हो चुका है। मैं सबसे पहले ड्राइव के अंदर जाऊंगा, ड्राइव के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब नई गूगल शीट क्रिएट करने के लिए, स्प्रेडशीट क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा। प्लस के ऊपर जाकर आप क्या करें, गूगल शीट्स के ऊपर, ये आपको गूगल शीट्स की ऑप्शन नजर आ रही है, मैं इसको जैसे क्लिक करूंगा
अब ये हमारे पास एक न्यू गूगल शीट जो होगी वो क्या हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। इसके मैं यहाँ से इसको रीनेम कर देता हूँ। इस न्यू शीट का हम नाम रख देते हैं डेमो फीड 1। अब ये जो हमारी शीट है ये कौन सी ईमेल के ऊपर बनी है, जिस ईमेल के ऊपर हमारा गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट बना हुआ है। आपने भी इस चीज का लाजमी ख्याल रखना है ताकि जब हम उधर से जाकर सिलेक्ट करें तो ये शीट हमारे पास अवेलेबल हो। अब इस शीट के अंदर हम क्या करते हैं, जाकर अपनी जो हमने प्रोडक्ट फीड रेडी की थी उसको हम लोड कर देते हैं। अब ये वो प्रोडक्ट फीड पड़ी हुई है जिसको जाके हमने लास्ट लेक्चर के अंदर रेडी किया था। अब इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर लेता हूँ। इसको पूरी को कॉपी करके जो हमारी ऑनलाइन शीट हमने बनाई है मैं इसके अंदर जाके क्या करता हूँ, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। अब वो जो तमाम डाटा था हमारा वो हमारा ऑनलाइन शीट के अंदर आ चुका है। अब यहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, वो है प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट्स अनकैटेगराइज्ड। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जाकर इसकी प्रॉपर कैटेगरी ऐड करनी है। वो कहाँ से ऐड करनी है, गूगल टैक्सोनॉमी के जरिए। ये मैंने आपके सामने वो शीट ओपन की है जिसका लिंक मैंने आपको लास्ट टाइम दे दिया था। अब इस शीट के अंदर हमने जाकर क्या सर्च करना है, हमारी प्रोडक्ट्स क्या थी, ये जो आपका अगर हम जाके देख लेते क्या थी, लॉक्स एंड कीज की जो हमारी प्रोडक्ट्स थी। मैं क्या जाके इसको वहां पे सर्च कर लेता हूँ अपनी उस शीट के अंदर। ये आपके सामने अब गूगल टैक्सोनॉमी वाली वो शीट पड़ी है जिसका लिंक मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी दे चुका हूँ। इसके अंदर से जाके आपने क्या चूज करना होता है, अपनी प्रोडक्ट की जो टाइप होती है जाके वो आपने चूज करनी होती है। मैं कंट्रोल एफ कर लेता हूँ क्योंकि हमने जाके यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को सर्च करना है कि वो कौन सी प्रोडक्ट टाइप के अंदर आ रही है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लॉक्स एंड कीज जो कि हमारी प्रोडक्ट है। जब मैंने यहाँ पर लॉक्स एंड कीज को टाइप किया मैं जाके फाइंड नेक्स्ट पे करता हूँ तो ये आपके सामने आपकी प्रोडक्ट आपको मिल गई है। वो किस कैटेगरी के अंदर आ रही है ये आप जाके देख लें। प्रोडक्ट टाइप के अंदर क्या आ रही है, हार्डवेयर के अंदर वो आपकी प्रोडक्ट आ रही है। मैं यहाँ से हार्डवेयर को कॉपी कर लेता हूँ और इसको जाकर अपनी जो हमने शीट बनाई है उसके अंदर जाके मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। ये यहाँ पर भी हार्डवेयर हो जाएगा, यहाँ पर भी हार्डवेयर हो जाएगा, यहाँ पर भी हार्डवेयर हो जाएगा। अब क्या है, जो आपकी जो डेमो फीड 1 थी वो 100% रेडी हो चुकी है। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी, अगर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने कोई ऐड की होगी, क्योंकि हमने ये डमी किस्म का काम किया हुआ है। जब आपने जाकर पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स अपलोड करते वक्त जो उसको गूगल को रिक्वायर्ड होती है आपने सारी ऐड की होगी, तो जब आपको यहाँ पर काफ़ी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आगे अवेलेबल होगी, जहाँ पर एडिशनल इमेज आ रहा है, एडिशनल जो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहा है। अब हम क्या करते हैं, जाकर इस शीट को अटैच कर देते हैं अपनी गूगल मर्चेंट सेंटर के साथ। हम दोबारा अपने गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर आ चुके हैं। चूज स्प्रेडशीट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब यहां से जाकर ये हमें वो तमाम स्प्रेडशीट्स वो शो करेगा जो हमारी मौजूद है। ये आपके सामने पड़ी है डेमो फीड 1 जो कि अभी हमने जाकर अपलोड की थी अपनी ऑनलाइन शीट के अंदर। मैं इसको जैसे सिलेक्ट करूंगा, अब मैं क्या करूँ, इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब आपकी वो शीट क्या होनी चाहिए, यहाँ पर शो हो जानी चाहिए। ये आपकी जो शीट हमने डेमो फीड 1 सिलेक्ट की थी वो आपकी यहाँ पर इसने चूज कर ली, आपके सामने शो हो रही है डेमो फीड 1। सबसे पहले अब जाकर नेक्स्ट क्या हम करेंगे, हम इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जैसे मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया वो क्या कह रहा है आपका, ये देखें, योर प्रोडक्ट्स आर अपडेटेड। इसका मतलब है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स थी वो क्या हो चुकी है, यहाँ पर पहुंच चुकी है इसके पास। लेकिन अभी यहाँ पर आपको क्या शो नहीं कर रहा है यहाँ पर कुछ भी। उसकी वजह यह है कि ये कुछ टाइम लेता है प्रोडक्ट्स को सारा डाटा चेक करने में। कुछ भी थोड़ी सी 10 मिनट के बाद कभी कभी हमारे पास शो हो जाता है। लेकिन आप नीचे देखें, न्यू प्रोडक्ट्स एडेड 3 आपको शो हो रही है, टोटल अपडेटेड प्रोडक्ट्स आपको 3 शो हो रही हैं। अब यहाँ पर आपको अपडेट का बटन दे रहा है। अगर आपने जाकर कोई भी आप चेंजिंग करते हैं जाकर अपनी फीड के अंदर गूगल शीट के अंदर, आप यहाँ पर सिंपली आकर अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो तमाम अपडेट्स होंगी वो आके क्या करेंगी, ऑटोमेटिकली आपकी फीड के अंदर जो कि आपने यहाँ पर पहुंची हुई है उसके अंदर अपडेट हो जाएंगे। ये फायदा है गूगल शीट्स का। अब सबसे पहले आप यहाँ पर आपको कौन सा वो टैब शो कर रहा है, लेटेस्ट अपडेट्स, जो कि अभी आपने जाकर नई प्रोडक्ट डाटा सोर्स सेटअप। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पर वो आपको तमाम चीजें वो शो कर रहा है जो कि हमने जाकर जब फीड को डाउनलोड कर रहे थे अपनी वेबसाइट के अंदर से, वहां पर जो हमने ऐड की थी। आप देखें, यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रीज, फीड यूएस, इंग्लिश, फ्री लिस्टिंग, शॉपिंग एड, प्रोडक्ट सोर्स 1, ये तमाम चीजें क्या थी, जो सोर्स का नेम था, ये तमाम चीजें हमारी क्या थी, यहाँ पर हमारे पास पहुंच चुकी हैं। हम इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। जैसे मैंने उसको रिफ्रेश किया जाकर, आप देखें हमारी तीनों जो प्रोडक्ट थी वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। नॉट अप्रूव, नॉट अप्रूव, नॉट अप्रूव, ये तीनों जो है अप्रूव नहीं है। उसकी रीजन ये थी, मैंने इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग छोड़ दी थी। हमने जाकर क्योंकि डमी से काम करना था। अब आप जाकर जब भी जाकर प्रॉपरली उस शीट को फॉलो करेंगे, 100% आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, जब आपकी जो आपके क्लाइंट की वेबसाइट होंगी जिसके तमाम इन्फॉर्मेशन पूरी
होंगी तो ये आपकी 100% अप्रूव हो जाएंगी। आपने भी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपने मिसिंग छोड़ी होगी तो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या आ रही होंगी, नॉट अप्रूव्ड आ रही होंगी। अब आप चेक करना चाहते हैं रीजन क्या है नॉट अप्रूवल की, मैं इसके ऊपर जाके क्लिक करता हूँ, रिव्यू एंड फिक्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ये आपको यहाँ पर तमाम एरर्स दे देगा कि आपको क्या क्या फिक्स करने की जरूरत है। ये देखें, पेंडिंग इनिशियल रिव्यू, मिसिंग शिपिंग वेट, उसके अलावा जो तमाम मिसिंग कलर, मिसिंग वैल्यू, मिसिंग जेंडर, ये तमाम चीजें क्योंकि मैंने ऐड नहीं की थी प्रोडक्ट अपलोड करते वक्त, इसलिए क्या है वो आपको शो नहीं कर रहा। ये तो फ्रेंड, तो मुझे आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आ गया किस तरह जाकर हम अपनी प्रोडक्ट फीड को लोड कर सकते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर। अल्लाह आपका हम नासिर, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।